श्री राधे। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में कुछ लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा हो रही थी, तो कुछ ने मुझे कहा कि हमारे घर में श्रीमद् भगवद गीता है तो सही, लेकिन हमें पढ़ना मना है, क्योंकि घर के बड़े बूढ़े कहते हैं इसे सिर्फ तभी पढ़ते हैं जब अंत समय निकट आता है। तो बड़ी हंसी आई, कितनी बचकानी सी सोच है। फिर दूसरे ने कहा कि हमारे यहाँ तो गीता को रखना ही मना है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है, और अगर हम अपने घर में रखेंगे तो हमारे घर में भी महाभारत हो जाएगी, इसीलिए हमारे घर के बड़े बूढ़े मना करते हैं भगवद गीता को घर में नहीं रखना। मैं सोचने लगी, इस परम दिव्य भारत भूमि पर जन्म लेने के बाद, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद, अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों के बहकावे में आकर अपने ही धर्म पर इस तरह शंका करने लगते हैं और अपने ही ग्रंथों से डरने लगते हैं, तो जीवन कैसे सफल बनेगा? बातें तो करते हैं मोक्ष चाहिए, बातें तो करते हैं मुक्ति चाहिए, लेकिन इतना डाउट, इतना वहम, इतना डर। और सनातन धर्म सबसे पहले निर्भीकता सिखाता है कि तुम्हें निर्भीक होना है। बस इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मन किया। आज इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता आवश्यक क्यों है, इसे तो समझना जरूरी है ना, तभी तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का कुछ मजा आएगा। देखिए, विदेशों में कहा गया कि श्रीमद् भगवद गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। उन्होंने समझ लिया, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम भारतवासियों को ना वही बात समझ में आती है जो विदेश से घूम के आ जाए। जो बात यहाँ आपके भाई बहन आपको समझा रहे हैं, आपके शास्त्र पुराण आपको समझा रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। यही चीज़ विदेश से घूमती हुई आएगी, इंग्लिश के शब्दों में आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे ही हमने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता इज मैनुअल ऑफ लाइफ, ओके, आप समझ गए। लेकिन जब हम कह रहे थे कि जीवन दर्शन है, श्रीमद् भगवद गीता बताती है जीवन कैसे जीना है, तो समझ नहीं आ रहा था। तो लग रहा था अरे विरक्ति हो जाएगी, इसको पढ़कर तो सन्यासी हो जाएंगे, इसे पढ़ के तो गृहस्थी छोड़ देंगे, गीता को तो अंत समय में पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी के पास जाते हो और उसके लिए बहुत ही सुंदर फूलों का बुके लेकर जाते हो, तो क्या मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, सड़ा हुआ बुके लेकर जाओगे, या बिल्कुल ताज़ा, प्रफुल्लित, खुशबू से महकता हुआ बुके लेकर जाओगे? इसी तरह से जब परमात्मा की शरण में जाते हैं ना, तो ये जीवन, ये देह उत्साहित होनी चाहिए, एनर्जी से परिपूर्ण होनी चाहिए, जीवन के प्रति आशावादिता होनी चाहिए, और इस शरीर में प्रभु की भक्ति, प्रभु से प्रेम, प्रभु की सेवा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। अंत समय में जब सुनाई भी नहीं दे रहा, बोलने के लिए जीभ साथ नहीं दे रही, देखने के लिए नेत्रों में ज्योति नहीं रही, सेवा करने के लिए हाथों में शक्ति नहीं रही, खुद दूसरों से सेवा मांग रहे हैं, तब क्या पढ़ोगे और क्या प्रभु के पास जाओगे? श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर एक व्यक्ति और हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता बच्चों को तभी से पढ़ना सिखाना चाहिए जब वो बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि तभी तो आप उन्हें जीवन की शिक्षा देने वाले हो ना, आप उन्हें बताने वाले हो कि जीवन कैसे जीना है। कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसका मैनुअल आता है ना। आपने कुछ भी खरीदा, आपने कार खरीदी, आपने एसी खरीदा, आपने फ्रिज खरीदा, उसका एक मैनुअल आता है, और उस मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर आप उसको चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, तो वो अच्छे से साथ देगा।
तो इस जीवन का मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता। ये लाइफ मैनेजमेंट की बुक है। इसे सिर्फ एक शास्त्र पुराण मत समझो। इस गलतफहमी से बाहर निकलो कि इसे पढ़कर कोई वैराग्य हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। उल्टे इसे पढ़कर समझकर आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो मैं तनाव लेकर बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ, हर चीज़ को लेकर डर आ जाता है, हमेशा घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हमेशा बना रहता है, इसको कैसे दूर करना है ये तो श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। और क्यों हो रहा है ये, यही तो बता रही है। हमें कैसा जीवन जीना है, हमें कैसा खाना खाना है, हमें कैसे विचार रखने हैं, हमें कैसा कर्म करना है जिससे दुख तो हमारे पास भी ना आए। यही तो बता रही है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़िए और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत देश में जो लोग सेना पर जाते हैं, मिलिट्री में भर्ती होते हैं, उन लोगों को पढ़ाया जाता है ताकि वो समझें कि कर्तव्य कैसे किया जाता है। वही सब करने हम यहाँ आए हैं। आखिर इस जीवन में, इस पृथ्वी पर जो हमें जन्म मिला है, तो इस जन्म को जीना कैसे है, यही तो बता रही है भगवद गीता। ये देह मिली है, क्यों मिली है? अगर इसे ठीक से इस्तेमाल करोगे तो सुकून पाओगे, जीते हुए भी और अंत समय में भी। लेकिन अगर इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो जीते हुए भी खुश नहीं रहोगे और अंत समय में भी दुखी रहोगे। तो चॉइस इज योर्स। करना क्या है? देखो ना, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 16th चैप्टर। आपके घर में भी ना आपके बच्चे पूछते होंगे, ये काम क्यों कहती हो, क्यों मना करती हो, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट बता दिया है देवताओं के गुण कैसे हैं, दैवीय गुण कैसे हैं और असुर गुण कैसे हैं। जो दैवीय गुण वाले लोग होते हैं उन्हें जीवन कैसा मिलता है, आगे के जीवन कैसे होते हैं, और जो आसुरी गुण वाले लोग हैं उनके आगे के जीवन कैसे हैं, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, सोचना कैसे है। इस 16वें अध्याय में बताया गया है। तो आज का ये वीडियो बनाया ही इसलिए है मैंने कि एक तो दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही सरल शब्दों में सिखाई जा रही है और आप अपनी लाइफ के किन किन सिचुएशंस में कहाँ पर भगवद गीता को यूज़ कर सकते हो और कैसे अपनी सिचुएशंस को सरल बना सकते हो, वो यहाँ आपको सिखाया जा रहा है। तो सबसे आसान तरीका है, शेयर कीजिए। जितना हो सकता है ये वीडियो, ये चैनल लोगों को शेयर कीजिए। और एक बात और आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ, कितने भोले हैं आप लोग। अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया है ना तो बार बार सब्सक्राइब मत कीजिए। अब आपने शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं। देखो, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करती हूँ। क्यों इंतज़ार करती हूँ? आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि किस नए विषय पर वीडियो आना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, उस विषय पर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। क्या सोच रहे हैं आप, किसका जवाब चाहिए आपको, उस विषय पर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। ठीक है ना? तो अब मेरी बात को ध्यान रखिएगा, फटाक से शेयर कीजिए, लेकिन अगर एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बार बार सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। इससे पहले कि देर हो जाए, अपने परिवार के सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। राधे राधे।